उस चीज को इम्प्लीमेंट कर दिया, उस फैक्ट को इम्प्लीमेंट कर दिया, वही आज सफल है। तो यू हैव टू इम्प्लीमेंट व्हाट इज द नीड। ओके, सो ज्यादा समय न वेस्ट करते हुए सीधा मुद्दे की बात पर आते हैं। और मुद्दा हम सबके सामने वेल्थ की जर्नी का है कि हम अपनी लाइफ को कैसे बदलें, चेंज करें। क्या मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? यस। चलिए, सो डायरेक्टली कम टू द मेन पॉइंट कि कैसे यहां से हम पैसे बना सकते हैं, कैसे लोग यहां से पैसे बना रहे हैं। राइट। तो आपके स्क्रीन पर बीजी वेल्थ शेयरिंग लेफ्ट हैंड साइड में नजर आ रहा होगा, बीजी वेल्थ शेयरिंग इन्वेस्टमेंट ग्रुप। साथियों, ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट हेज फंड कंपनी है। और बीजी वेल्थ शेयरिंग की शुरुआत 2018 में स्टीफन बियर्ड सर द्वारा की गई। आप लोगों को राइट हैंड साइड में नजर आ रहा होगा डीएसजे एक्सचेंज। तो जो डीएसजे एक्सचेंज है ना साथियों, इसी के थ्रू हमारे सारी ट्रेडिंग्स होती हैं। तो जस्ट लाइक जो नॉर्मल एक्सचेंजेस होते हैं दुनिया में, क्रिप्टो एक्सचेंजेस, वैसे ही फीचर्स के साथ डीएसजे एक्सचेंज हम लोग के सामने है, हमारे साथ खड़ा हुआ है। ओके। तो बीजी विल शेयरिंग लिमिटेड अपने आप में ही आरआईए है। आरआईए का मतलब क्या होता है? आरआईए मतलब होता है रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। यानी ये दुनिया में किसी भी व्यक्ति को इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए एडवाइस दे सकता है, जिसके लिए वह पूर्ण रूप से सर्टिफाइड है। और सर्टिफिकेशंस भी किसके द्वारा मिला हुआ है? एसईसी के द्वारा, यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन द्वारा। साथियों, एक्सचेंज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन की अगर हम बात करें, तो ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी रेगुलेटरी बॉडी है, रेगुलेटरी अथॉरिटी है। यह यूएस गवर्नमेंट का ही एक विंग है जो पूरे ग्लोबल फाइनेंशियल एंड स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता है। तो इतनी बड़ी अथॉरिटी के द्वारा, इतनी बड़ी रेगुलेटरी बॉडी के द्वारा हमारे बीजी वेल्थ को आरआईए सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। चलिए, अब इसी कड़ी में हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बीजी वेल्थ शेयरिंग ना ही कोई एमएलएम कंपनी है, ना ही कोई आरओआई प्लेटफॉर्म है। यह टिपिकल एक एफिलिएट मार्केटिंग कंपनी है साथियों। जो लोग इस जूम में नए हैं, उन सब के लिए मैं ये बताना चाहूंगा कि आप लोग जिस कंपनी का, जिस बिजनेस का, जिस सिस्टम का प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, वह ना ही कोई एमएलएम कंपनी है और ना ही कोई आरओआई प्लेटफॉर्म है। यह एक एफिलिएट मार्केटिंग कंपनी है जिसका डीएसजे एक्सचेंज के साथ एक टाई अप हुआ है। और हम सभी उस टाई अप का एंजॉयमेंट भी लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं इस जर्नी में। अच्छा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस किया था कि भाई बीजीवेल शेयर की शुरुआत किसने की। तो बीजीवेल शेयर लिमिटेड की शुरुआत की प्रोफेसर स्टीफन बेयर्ड ने, जो कि एक ब्रिटिश फाइनेंस प्रोफेशनल है विद एडवांस डिग्रीज फ्रॉम ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी। और इनका बहुत ही अहम रोल रहा है जेमिनाई क्रिप्टो एक्सचेंज में, जो यूएस का है। चलिए, अब इसी कड़ी में आगे आते हैं। आपकी स्क्रीन पर, यानी जो नेक्स्ट स्लाइड है, ये है रेगुलेटरी ओवरसाइट ऑफ डीएसजे एक्सचेंज। कि हमारा हमारा जो टाई अप है जिस एक्सचेंज के साथ, वह एक्सचेंज कितना सर्टिफाइड है, कितना उस पे हम यकीन कर सकते हैं, कितना हमारा फंड सेफ और सिक्योर्ड है, ये हम कैसे पता लगा सकते हैं? अगर मैं इंडियन मार्केट की बात करूं, तो सेबी क्या है? सेबी एक रेगुलेटरी बॉडी है जो कि पूरे इंडियन मार्केट को, यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये पूरे इंडियन मार्केट को रेगुलेट करती है। ठीक उसी प्रकार से पूरे वर्ल्ड वाइड बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट की बॉडीज हैं, रेगुलेटरी बॉडीज हैं,
जो फाइनेंशियल मार्केट को रेगुलेट करती हैं। तो हमारा जो डीएचजे एक्सचेंज है, इसके पास तमाम सर्टिफिकेशंस पड़े हुए हैं। आइए, आपके सामने जो स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। तो पहला नजर आ रहा होगा आपको, सिक्योरिटीज कमीशन ऑफ बहामास, दुबई फाइनेंशियल सर्विसेज एजेंसी यानी डीएफएसए, देन एमएएस यानी मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर, उसके बाद यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन, देन एएसआईसी यानी ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटीज एंड इन्वेस्टमेंट्स कमीशन। साथियों, मैं सबसे टॉप में इन दो को ही रखता हूं। पहला है यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन। ये वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट रेगुलेटरी बॉडी है, इसके ऊपर कोई नहीं है साथियों। यानी यही लीड रोल में है टू रेगुलेट द ग्लोबल फाइनेंशियल एंड स्टॉक मार्केट। इसको फाइनेंशियल मार्केट का एफबीआई भी कहा जाता है। तो इसके द्वारा हमारा डीएचजे एक्सचेंज पूर्ण रूपेण कंप्लीटली सर्टिफाइड है। जो दूसरी बॉडी है, ये है जो मैं सेकंड नंबर पर रखता हूं, एएसआईसी को, यानी ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटीज एंड इन्वेस्टमेंट कमीशन को। एएसआईसी भी ऐसी ही रेगुलेटरी बॉडी है जो टॉप रेगुलेटरी बॉडीज में आती है। और इन दोनों ही रेगुलेटरी बॉडीज का सर्टिफिकेशन या रजिस्ट्रेशन लेना इतना आसान नहीं है। ये बहुत ही टफेस्ट कंट्रीज हैं जिनके रेगुलेशंस फाइनेंशियल मार्केट को रेगुलेट करने में बहुत ही टफेस्ट माने जाते हैं। तो बहुत ही ये स्ट्रिक्ट बॉडीज हैं जिनके द्वारा हमारे डीएचजे एक्सचेंज को कंप्लीटली सर्टिफिकेशन मिला हुआ है, यानी हमारा फंड बिल्कुल सेफ और सुरक्षित है सारे। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दीज, इनके अलावा लगभग 30 कंट्रीज का भी सर्टिफिकेशन हमारे डीएचजे एक्सचेंज को मिला हुआ है। यानी जो वर्ल्ड की टॉप 30 कंट्रीज हैं, उनके जो हाईएस्ट रेगुलेटरी बॉडीज है ना, उनके द्वारा हमारा डीएचजे एक्सचेंज कंप्लीटली सर्टिफाइड है। ओके, थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। यस, माइलस्टोन्स अचीव्ड सो फार, ये कुछ सर्टिफिकेशंस है। अच्छा, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि आप लोगों ने इसके पहले जहां भी जो भी किया होगा, वहां पर सिर्फ सर्टिफिकेशंस प्रिंटेड होंगे। सिर्फ फाइल्स लेकर लोग घूमते हैं और बताते हैं कि भैया हमारा ये सर्टिफिकेशन है, बट फैक्चुअल नहीं होती है। यहाँ पर ये जो आपको सर्टिफिकेशन नजर आ रहे हैं ना साथियों, ये आपको सीधा सीधा जाएंगे। आप यदि गवर्नमेंट की साइट्स पर, जो हमने बताया यूएसएसईसी, यानी यूएस गवर्नमेंट की ही एसईसी जो बॉडी है जो रेगुलेट करती है फाइनेंशियल मार्केट को, वहां पर जाएंगे और यदि आप चेक करेंगे डीएचजे एक्सचेंज अवेलेबल है कि नहीं है, तो बिल्कुल वहां अवेलेबल है। जो न्यू फ्रेंड्स है और जो ओल्ड फ्रेंड्स है, यानी मैं दोनों के लिए ही ये बताना चाह रहा हूँ कि उनके सामने ये सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि क्या आपका एक्सचेंज जो हमने जहां पे फंड रखा हुआ है वो पूरी तरीके से रेगुलेटेड है। तो जी हाँ, बिल्कुल रेगुलेटेड है। आप इसको जाकर क्रॉस चेक करेंगे। कहाँ से क्रॉस चेक करेंगे? तो आप क्रोम पे जाएंगे, नोट करिएगा, नोट डाउन करिएगा इस स्टेप को। आप क्रोम पर जाएंगे, वहां पर सर्च करेंगे sec.gov। तो आपके सामने जो साइट नजर आएगी उस पर आप क्लिक करके उसमें इन करेंगे, तो वहां पर साफ साफ लिखा होगा ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट। और जहां पर भी .gov लग गया, वो गवर्नमेंट की ही साइट्स होती, वो कोई प्राइवेट साइट नहीं होती। तो हमारा जो डीएचजे एक्सचेंज है, यह बिल्कुल गवर्नमेंट के साइट पर है, यूएसएसईसी के साइट पर है, जो कि वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट रेगुलेटरी बॉडी है फाइनेंशियल मार्केट को रेगुलेट करने वाला। तो डीएचजे एक्सचेंज वहां जाके आप सर्च करेंगे तो आपको सारा डिटेल वहां से मिल जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंटली मैं आपसे ये शेयर करना चाह रहा हूँ कि मैंने भी इस चीज को जब फॉलो किया और उसको सर्च किया, तो मेरे सामने क्या आया कि इंडस्ट्री ग्रुप, देखिए सर्टिफिकेशन तो लोग लेते हैं, लेकिन सर्टिफिकेशन किस इंडस्ट्री ग्रुप में लिया गया है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे जो सर्टिफिकेशन मिला है हमारे डीएचजे एक्सचेंज को, वो मिला हुआ है इन्वेस्टिंग, यानी यह सिर्फ इन्वेस्टिंग कराते हैं। और हम काम भी क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टिंग का ही कर रहे हैं। यानी जिस चीज का लाइसेंस लिया गया है उसी पर काम भी किया जा रहा है। ये नहीं कि
लाइसेंस हम किसी और चीज के लिए है और काम हम कोई और कर रहे हैं बैक एंड में, राइट? तो वहां पर दिक्कतें आती हैं, बट यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि पूरी तरीके से हमारी लाइसेंसिंग है इन्वेस्टिंग पर। इज दैट क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। एएसआईसी, एएसआईसी के साइट पे जाएंगे, यानी ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटीज एंड इंस्ट्रूमेंट कमीशन के साइट पे जाएंगे और चेक करेंगे आप वहां पर डीएसजे एक्सचेंज, तो वहां पे भी आपको डीएसजे एक्सचेंज नजर आ जाएगा। यानी सिर्फ यह सर्टिफिकेशन प्रिंट आउटेड नहीं है, ये सिर्फ यह सर्टिफिकेशन दिखाने के लिए नहीं है, ये फैक्चुअल है। आप वहां पर जाकर चेक कर लेंगे जो गवर्नमेंट की साइट से। अब तीसरा जो सर्टिफिकेशन नजर आ रहा था आरआईए का, मैंने पहले ही आपसे ये थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि विजिबल शेयरिंग एक आरआईए है। आरआईए मतलब होता है रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। ये ग्लोबली किसी भी व्यक्ति को इन्वेस्टमेंट के लिए एडवाइस दे सकता है, उसके लिए यह सर्टिफाइड है। और सर्टिफिकेशन भी किसके द्वारा मिला हुआ है? यूएसएसईसी द्वारा, जो वर्ल्ड की हाईएस्ट रेगुलेटरी बॉडी है। ओके, देन विजिबल शेयरिंग का कोलोराडो का सर्टिफिकेशन है। देन इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और यस, चलिए मैं इसको जूम करना चाहूंगा क्या? ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, तो इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप कमिटमेंट लेटर, ये जो कमिटमेंट है ना, इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप कमिटमेंट लेटर, ये कमिटमेंट किसके साथ है और किसका कमिटमेंट है? ये कमिटमेंट है विजिबल शेयरिंग का। और ये कमिटमेंट किसके साथ किया गया है? ये कमिटमेंट है हम लोगों के साथ। वी आर इन्वेस्टर्स, हम सब क्या है? इन्वेस्टर्स है। तो हमारे साथ जो कमिटमेंट हुआ है विजिबल शेयरिंग का, ये वही लेटर है। अब ये कमिटमेंट में है क्या? इस कमिटमेंट में ये साफ साफ लिखा गया है, नंबर फोर्थ पॉइंट, अगर डीएसजी एक्सचेंज खुदा ना खास्ता कभी हैक होता है, तो इन दैट केस जो भी लॉस होगा वो सब कुछ रीइंबर्स करेगा बीजी वेल्थ शेयर। उसके बाद स्कोप ऑफ गारंटी, यानी अब यहां पर जो भी ट्रेडिंग में लॉस होगा, जो भी ट्रेडिंग में लॉस होगा, उसका भी रिकवर, उस लॉस का भी रिकवरी कौन करेगा? तो उस लॉस का भी रिकवरी करेगा बीजी वेल्थ शेयरिंग लिमिटेड। साथियों, ये जो गारंटी की बात की जा रही है ना यहाँ पर, ये टू द फैक्ट है, ये फैक्चुअल है, ये ओरल प्रोमिस नहीं है। अभी तक आपने जहां भी काम किया होगा, जो भी चीजें की होंगी, इवन मैंने भी, तो ये जो चीजें हैं ना कि विथ इन राइटिंग, विथ डॉक्यूमेंटेशन, ये चीजें कमिटेड हैं अपने इन्वेस्टर्स के साथ। ये कमिटेड है कि नहीं भैया, हम आपको कैसे भी किसी भी तरह के लॉस को बेयर करने नहीं देंगे, उसके लिए हम आपके साथ खड़े हैं। अब आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, ठीक राइट हैंड साइड में, यस, डीएसजे एक्सचेंज लेटर ऑफ ऑथराइजेशन एंड एजेंसी डिक्लेरेशन। ये पार्टनरशिप हुई थी 2022 में, अगस्त 1 2022 को पार्टनरशिप हुई विजिबल शेयरिंग लिमिटेड और डीएसजे एक्सचेंज के साथ। लगभग 3.5 वर्ष निकल चुके हैं। आगे जो जर्नी है वेल्थ की, इन दोनों के साथ ही हमारी, वो 6.5 वर्षों की रह गई है। उसके बाद फिर से रिन्यूअल होगा और लगातार हम इस प्लेटफॉर्म से प्रॉफिट बनाते चलेंगे, यानी कंसिस्टेंटली हम यहाँ से अर्निंग करते चलेंगे। ये जो पार्टनरशिप है ना, ये एश्योरेंस देता है हम सभी इन्वेस्टर्स को कि हमें यहाँ से लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स होगा। लॉन्ग टर्म प्रॉफिट, इवन मैं तो कहता हूँ अपने जूम में भी लोगों से शेयर भी करता हूँ, इवन जब मैं ट्रेनिंग लेता हूँ तभी मैं बताता हूँ कि भाई देखिए, यहाँ से मैं अपना कमिटमेंट बताता हूँ लोगों को कि भाई यहाँ से मैं, मेरा जो विजन है ना वो सिर्फ प्रॉफिट का नहीं है। मैं विजिबल शेयरिंग को इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मुझे प्रॉफिट ही चाहिए। मैं यहाँ पर आया हूँ साथियों एसेट्स बनाने के लिए, क्योंकि विजिबल शेयरिंग में वो पोटेंशियल है, इतना डेप्थ है कि हमें ना चाहते हुए भी हमारे एसेट खड़े करने की इसमें मादा है।